ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय 29वां नंबर श्लोक। हमने इसको पढ़ा है और इसका परपोर्ट नहीं हुआ है स्टार्ट। श्लोक है इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातक कोविदा लब्धा पचितयः सर्वे प्रतिजग्मु स्वकान गृहान। इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, सॉरी लगता है हो चुका है एक और कल नहीं हो पाया था, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके अपने घर को लौट गए। ज्योतिषी विद्या के जो एक्सपर्ट थे, पारंगत थे, वही आए थे। तो उन्होंने सब बताया और बताकर फिर चले गए। उनको युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सारा दान दक्षिणा दिया। प्रभुपाद लिखते हैं वेद भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार से ज्ञान के स्रोत हैं, किंतु ऐसे ज्ञान का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार की पूर्णता है। दूसरे शब्दों में सभ्य मनुष्यों के लिए वेद सभी प्रकार के मार्गदर्शक हैं। चूँकि मानव जीवन समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने का सुअवसर है, अतएव वेदों के ज्ञान द्वारा इसका समुचित ढंग से पथ प्रदर्शन होता है, चाहे वह भौतिक आवश्यकताएं हो या आध्यात्मिक मोक्ष। अभी श्रील प्रभुपाद वेद के बारे में बता रहे हैं। धीरे धीरे प्रभुपाद वहाँ तक पहुँचेंगे, विप्रों के बारे में या जो भविष्यवाणी हुई है उसके बारे में। भविष्य ज्योतिष शास्त्र जो है, जो भविष्य के बारे में बताता है, उसके ऊपर सबको विश्वास नहीं होता है। कुछ लोगों को विश्वास होता है, कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है। परंतु अगर वैदिक ग्रंथों को सही तरीके से पढ़ा जाए, समझा जाए, जो अच्छे तरीके से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो उसमें सब कुछ है, सारे ज्ञान है उसके अंदर, वेदों के अंदर। और किसके लिए है? मनुष्य के लिए, हम लोगों के लिए है वो सारा ज्ञान, जिससे हम अपना जीवन सफल बना सकें। हम मनुष्य के रूप में जन्मे हैं, तो इस दुनिया में भी जीना है और इसके बाद का भी सोचना है। इस दुनिया में तो जी रहे हैं, इस दुनिया में जीने के लिए क्या चाहिए? खाना, कपड़ा, मकान, यही सब चाहिए शरीर के लिए जो ज़रूरी है। परंतु सिर्फ यही अगर करते रह गए तो फिर हम जानवरों के ही जैसे हो गए। पर हम तो जानवर नहीं हैं, हम तो मनुष्य हैं। तो मनुष्य के पास बहुत बड़ा कारण है, वो है मोक्ष प्राप्ति या छुटकारा प्राप्ति। उस प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए ज़्यादा, और इस शरीर को जीवित रखने के लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए। दोनों प्रयास करना चाहिए। तो एक है आध्यात्मिक, एक है भौतिक। मनुष्यों का ऐसा विशेष वर्ग जो वेदों के ज्ञान में समर्पित होने लगा था, विप्र अर्थात वैदिक ज्ञान का स्नातक कहलाता था। वेदों में ज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, जिनमें से ज्योतिषी और आयुर्वेद दो प्रमुख शाखाएं हैं, जो सामान्य जन के लिए आवश्यक है। आयुर्वेद तो दवाई देगा जड़ी बूटियों के माध्यम से, तो वो तो सबको चाहिए शरीर को ठीक रखने के लिए। और ज्योतिषी शास्त्र का मतलब हुआ भविष्य बताएगा आपको।
हमारे भविष्य में और क्या हो सकता है और पिछले जन्म में क्या हुआ होगा अंदाज़न। अगर ठीक से अध्ययन किया तो ज्योतिष शास्त्र बहुत कुछ बताता है। तो ये दो प्रमुख हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य, जिन्हें सामान्यतः ब्राह्मण कहा जाता है, वैदिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पारंगत होकर समाज का मार्गदर्शन करते थे। यहाँ तक कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति धनुर्वेद में भी पारंगत होते थे और विप्रगण ज्ञान के इस अनुभाग के भी शिक्षक होते थे, जैसे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य अस्त्र शस्त्र की विद्या भी जानते थे, वो भी एक विद्या है। सब है। पाक शास्त्र मतलब कुकिंग करना। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, जहाँ पैसे के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ तो आपने देख ही लिया, आध्यात्मिक मोक्ष के लिए और आध्यात्मिक मोक्ष और भौतिक चीज़ें दो यहाँ पे हैं। लेकिन जो मुख्य शाखाएं हैं, एक ज्योतिष शास्त्र और एक आयुर्वेद शास्त्र यानी मेडिकल साइंस और भविष्य बताने वाला एस्ट्रोलॉजी। तो लोगों को लगता है ना, हमने क्या किया जो हम इतना कष्ट कर रहे हैं, पूर्व जन्म में क्या था, फ्यूचर क्या होगा, शादी कहाँ होगी, पढ़ाई कितनी होगी, बच्चा होगा कि नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चन पंडित से लोग पूछते हैं। अगर पंडित को शास्त्रों का ज्ञान है, खास करके ज्योतिष शास्त्र का, हाथ की रेखाओं का, तो फिर वो बता देगा। तो यहाँ पर और एक तो आपने देख लिया जिसमें अस्त्र शस्त्र यानी युद्ध के जो कला होते हैं, उसमें महारत हासिल करते हैं लोग, वो भी शास्त्र है। द्रोणाचार्य कृपाचार्य उदाहरण है उसके। इन लोगों को प्राप्त था वो ज्ञान। तो यहाँ पर वर्णित विप्र शब्द महत्वपूर्ण है। विप्रों और ब्राह्मणों में थोड़ा अंतर होता है ना। श्लोका जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज वेदे पाठात् भवेत् विप्रो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। श्लोक संग्रह बुक में मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ, ये लास्ट में आपको मिलेगा। हाँ, ये किस शास्त्र से आया है ये पता नहीं है, लेकिन जन्मना जायते शूद्र संस्कारात्, लास्ट श्लोक है ये हमारे इस बुक का। तो विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण वेदे पाठात् भवेत् विप्र। विप्रों और ब्राह्मणों में थोड़ा अंतर है। विप्रगण कौन होते हैं? जो कर्म कांड में दक्ष होते हैं। कर्म कांड में दक्ष क्यों होते हैं? क्योंकि उनको वेदों का ज्ञान रहता है। कर्म कांड में दक्ष होते हैं। वेदे पाठात् भवेत् विप्रो, जो समाज का मार्गदर्शन करके जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो आध्यात्मिक ज्ञान में पटु होते हैं। एक हो गया कर्मकांड। कर्मकांड का मतलब क्या? सब संस्कृत का श्लोक अच्छे से बोलो, एकदम अच्छे से करवाओ यज्ञ वगैरह। और जो यज्ञ होता है अलग अलग प्रकार का, उससे कुछ न कुछ प्राप्त होता है। तो व्यक्ति को जो चाहिए वो उस प्रकार का यज्ञ करवाते हैं सब कर्मकांडी पंडित। लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण जिनको कहा जाता है गुण के आधार पर, उनको आत्मा, भगवान, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, ये सब का ज्ञान होता है। तो ब्राह्मण होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म का ज्ञान होता है, परमात्मा का, परमेश्वर का ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है उसको। तो ज्ञान का यह विभाग ज्ञान कांड कहलाता है। और इससे भी ऊपर उपासना कांड होता है। उपासना कांड की सर्वोच्च परिणति भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा में होती है। एक
जो वेद है ना, वेद में सब है, जैसा पहले से ही बता रहे हैं प्रभुपाद। और बाद में आप देखिए ज्ञान कांड में ये सब हो गया, कर्म कांड भी ज्ञान कांड में ही आ रहा है और आध्यात्मिक ज्ञान भी ज्ञान कांड में ही आ रहा है। और इसके ऊपर हुआ उपासना कांड। उपासना का मतलब होता है पूजा पाठ। उपासना कांड जब कोई उसको पढ़ता है या करता है, पूजा पाठ करता है, तो उसके द्वारा क्या होना चाहिए? भगवान विष्णु की भक्ति। अंतिम दिया, अगरबत्ती, आरती, भोग, ये सब जो हम करते हैं, शंख, मोरपंख, चंवर, ये एक विधि है। इस विधि को करते हैं सुबह, दोपहर, शाम। महाराज बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, सब आचार्य बोलते हैं कि ये करना चाहिए। और ये करने के बाद क्या होना चाहिए? इसको करते करते व्यक्ति के अंदर भक्ति जागृत होना चाहिए, प्रेम जागृत होना चाहिए। तो उपासना कांड की सर्वोच्च परिणति है भगवान विष्णु की भक्तिमय सेवा। शुरू होगी थोड़े से, बाद में ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब ब्राह्मण सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वैष्णव कहलाता है। एक जो पूजा पाठ करने वाला होता है ना, वो जो पूजा पाठ करने में बहुत रुचि होती है लोगों को, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, वो तो करना ही है, वो तो एक विधि है, भक्ति का एक बहुत प्रमुख अंग है। परंतु सिर्फ पूजा पाठ तक ही दिमाग रहेगा तो ठीक नहीं है। दिमाग का विकास थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। वैष्णव का मतलब है उसके अंदर वैष्णव के लक्षण आने चाहिए। दया, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, कृष्ण को समझना, कृष्ण के धाम को समझना, उसके प्रति आकर्षण होना, ये दुनिया से आसक्ति थोड़ा ख़त्म करना धीरे धीरे करके, ये सब होना चाहिए। तो ये जो अगर नहीं पैदा हो रहा है तो 2 बार 4 बार आरती करने से ज़्यादा लाभ नहीं होगा। पूजा की विधियों में विष्णु पूजा सर्वोच्च विधि है। समुन्नत ब्राह्मण वैष्णव होते हैं जो श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम जो भक्ति का विज्ञान है, वैष्णवों को अत्यंत प्रिय है। तो वेदों में बहुत सारा चीज़ बताया गया, उसमें एक जगह बताया गया उपासना, भगवान विष्णु की उपासना, पूजा। लेकिन सब जगह पूजा नहीं है। सब जगह क्या है? अस्त्र चलाना, शस्त्र चलाना, कर्मकांड करना, जीविकोपार्जन के लिए धन पैसा कमाना, और दवाई वगैरह पहचानना, जड़ी बूटियों को, उससे किस बीमारी, कौन सी बीमारी ठीक होगी किस जड़ी बूटी से, ये सारा ज्ञान वेदों में है। तो उपासना कांड जो है उसमें भगवान की पूजा, भगवान का पूजा पाठ है। और वो जब बहुत अच्छे से होगा तब भक्ति स्टार्ट होगी, शुरू होगी। पूजा पाठ भी भक्ति है, पर पूजा पाठ हमेशा भक्ति नहीं होती है। कभी कभी हम बहुत मैकेनिकल करते हैं। भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति कुछ प्रेम जागृत होना चाहिए। लेकिन श्रीमद् भागवतम में शुरुआत भक्ति से होती है। वेदों में भक्ति प्राप्त करने का जस्ट एक हिंट है कि भक्ति भी कोई चीज़ है, इसका जस्ट हिंट दिया गया है। वेदों में भक्ति नहीं है। और श्रीमद् भागवतम में भक्ति से ही शुरुआत है। आप पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक देख लीजिए। धर्म प्रोज्जित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। उस श्लोक में क्या बता रहे हैं?
तो जैसा कि श्रीमद् भागवतम में के प्रारंभ में बताया जा चुका है कि वैदिक ज्ञान का परिपक्व फल है उपरोक्त तीनों कांडों अर्थात कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड से ऊपर बढ़कर कहीं श्रेष्ठ विषय ये है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम से भी ऊंचा है चैतन्य चरितामृत। तो कर्म कांड के पंडितों में से जातक कर्म में पटु विप्र अच्छे ज्योतिषी होते थे। तो कर्म कांड में बहुत बड़ा है। प्रभुपाद ने अच्छा ये श्लोक ज़्यादा बड़ा नहीं है अभी। तो कर्म कांड के पंडितों में जातक कर्म यानी जो बच्चा जन्म लेता है उसको कहते हैं। जातक कर्म में पटु विप्र अच्छे ज्योतिषी होते थे, क्योंकि उनको बताना है ना भविष्य में, उनको बच्चे का भविष्य भी बताना है। इसीलिए वो नवजात शिशु के भविष्य को केवल समय की गणना से बता देते थे। कब जन्म ले रहा है बच्चा उसके हिसाब से पूरा कैलकुलेशन है। मेरी मम्मी ने बताया है, किसी दूसरे का हम नहीं आपको बता रहे, कि मेरी मम्मी ने बताया है कि जब मेरा जन्म हुआ था, गांव में जन्म हुआ था मेरा, ठीक है, 2 बहनों का गांव में जन्म हुआ, बाकी 2 बहन और भाई का शहर में हॉस्पिटल में। पर हमारा एक मेरा जन्म हो गया जब गांव में मम्मी थी, और दूसरे के जन्म के लिए आई थी गांव, और मेरे समय में मम्मी गांव में ही थी। तो जब जन्म होने वाला था उसके बच्चे को होता है ना, पता चलता है ना कि अब बच्चा होने वाला है, गांव के स्त्रियों को पता चलता है। उसके पहले से ही 2 अच्छे पंडित बता दिया जाता है, कोई जाता है बुलाने के लिए, तो वो अंदर में प्रसूति गृह में स्त्री है और दरवाजे के बाहर 2 पंडित बैठे रहते थे। ये रिवाज था, मेरे समय में बैठे थे। तो एक बार मम्मी से पूछा था, इसलिए मम्मी ने मुझे ये सब बात बताई। मम्मी से मैंने पूछा था मेरा जन्म कितने बजे हुआ बताओ, मुझे ज्योतिष को दिखाना है। मम्मी उस समय पहले बताई थी, बाद में भूल गई, अब उम्र ज़्यादा हो गई, याद नहीं है। तो उसने एक बात बताई कि तुम्हारे जन्म के समय चौखट के पास 2 पंडित बैठे थे, और जैसे बच्चा रोना शुरू करता है, पहली आवाज़ जैसे ही सुनता है, बाहर में जो पंडित बैठे होते हैं वो सुनते हैं, पहला काम करते हैं वो घड़ी देखते हैं, तुरंत 1 सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए। पहले वो घड़ी देखते हैं, जो भी घड़ी उनके पास है, उसके बाद पोथी पत्रा देखते हैं। और मम्मी ने बताया कि वो देखे पोथी पत्रा और बोले बच्चा का सब कुछ बहुत अच्छा है। इतना ही मुझे पता है, ऐसा मम्मी ने बताया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आजकल बच्चों का जन्म हॉस्पिटल में होता है, वहाँ पे तो कोई पंडित नहीं होते, बाद में माँ बाप जाके बताते हैं टाइमिंग, तो फिर पंडित उसके हिसाब से देखता है दिन कौन सा था। लेकिन जब बैठते हैं पंडित वहीं पर जहाँ पे प्रसूति गृह है, तब तो उनको ग्रह नक्षत्र सब पता रहता है। और सिजेरियन तो पहले होता नहीं था, नेचुरल बर्थ, तो एकदम सही जानकारी देते थे पहले के पंडितगण ज्योतिष शास्त्र। जैसे कि अभी आप देखिए, भगवान कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ, तो जन्म तो भगवान का वहीं हो गया तो मथुरा में, और फिर बाद में उनको लाया गया। थोड़ा समय बीता तो पहुँचे होंगे वसुदेव जी, सुबह हुई होगी, उसके बाद पता, अरे बच्चा हुआ, बेटा हुआ, यशोदा को पुत्र हुआ, क्योंकि उस समय तो यशोदा माता बेहोश थी, तभी तो वसुदेव जी चेंज करके आ गए थे बच्चे को। तो अब उसके बाद कैलकुलेशन होगा, हिसाब किताब लगेगा कि हाँ बच्चा कब पैदा हुआ है, कहाँ पैदा हुआ है, कितना बजे पैदा हुआ है, उस समय कौन नक्षत्र था, कौन ग्रह था, सही था, गलत था।
तो अगर ज्योतिष नहीं बैठा है वहाँ तो थोड़ा सा समय इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर ज्योतिष पंडित वहीं बैठा है तो कोई समय के इधर उधर होने की संभावना ही नहीं है। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बताया गया है कि नवजात शिशु का जो जन्म होता है सिर्फ समय देख करके पूरा बता देता है। महाराज परीक्षित के जन्म काल के समय ऐसे पटु जातक विप्र विद्यमान थे। पितामह महाराज युधिष्ठिर ने इन विप्रों को पर्याप्त सोना, भूमि, गांव, अन्न, गाय सब कुछ दिया। सामाजिक संरचना में ऐसे विप्रों की आवश्यकता है और राज्य का यह कर्तव्य है कि ऐसे लोगों का अच्छी तरह पालन करे, जैसा कि वैदिक पद्धति में विधान है। ऐसे पटु विप्र राज्य द्वारा पर्याप्त धन दिए जाने पर सामान्य लोगों की निःशुल्क सेवा कर सकते हैं और इस प्रकार वैदिक ज्ञान का यह विभाग सबके लिए सुलभ हो सकता है। राजा अगर अपने राज्य के पंडित को अच्छा पैसा दे तो गरीब लोग नहीं भी देंगे तो चलेगा काम, ऐसा ये कह रहे हैं प्रभुपाद। सबके पास तो धन नहीं होगा ना देने के लिए, तो पंडित का घर कैसे चलेगा, ब्राह्मण का, विप्र का घर कैसे चलेगा। इसलिए उनको दक्षिणा देना आवश्यक है। विप्र को दक्षिणा देना बहुत आवश्यक है। उनके साथ कंजूसी नहीं करना चाहिए। अगर वो हमारे घर आते हैं कोई चीज़ करने के लिए, शादी ब्याह कुछ भी, मुंडन जनेऊ, तो उनको दक्षिणा देना चाहिए अच्छे से। लेकिन हाँ, उनका भी कर्तव्य है कि हम संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण ठीक बोलें। केवल दक्षिणा पर ध्यान नहीं होना चाहिए, ज्ञान भी उनको अर्जित करना चाहिए। तो दोनों करेगा तो वो लोग भी अच्छे से शास्त्र को पढ़ेंगे, उनको धन मिलेगा तो वो अच्छे से पढ़ेंगे कि हाँ हमारा जीवन चल जाएगा इस इतने पैसे में। नहीं तो जब उनका जीवन नहीं चलेगा तो सारे बच्चे जो हम लोग मतलब बाकी लोग जो करते हैं नौकरी चाकरी, वही फिर ब्राह्मणों के भी बच्चे सब नौकरी चाकरी करेंगे और समाज में अच्छे ब्राह्मण नहीं रहेंगे, है ना। यही प्रभुपाद कह रहे हैं। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय।